नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल फन स्टडी में आपका स्वागत है। पिछली वीडियोज में हम पढ़ चुके थे अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, क्रमधारय समास। अब इस वीडियो में हमें पढ़ना है द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। तो सबसे पहले हम जानेंगे द्विगु समास किसे कहते हैं। तो पहला पद संख्या होता है, ये एक हमारा एक लाइन है। अगर हमें डिफिनेशन परिभाषा लिखनी है तो हम लिखेंगे कि जिस समास का प्रथम पद संख्यावाची विशेषण हो तथा अंतिम पद विशेष्य हो, अर्थात पहला कोई क्या आना चाहिए, पहला पद संख्या आना चाहिए। जैसे कह रहा अठन्नी, तो अठन्नी को जब हम तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 प्लस अन्नी या अठन्नी। देखो तो पहला संख्यावाची आया। फिर दोपहर, तो दोपहर का समूह, दो पहरों का समूह, ये हो जाएगा दोपहर। तो देखो क्या हो जाएगा, इसमें पहला शब्द क्या है, संख्यावाची है। फिर कह रहा है नवरात्रि, तो इसको क्या हो जाएगा, नौ। अब ये संख्यावाची आया कि नहीं आया, तो नौ रात्रि या नवरात्रि का समूह, तो इसमें प्लस नहीं लगाना है, वैसे जान जाना नवरात्रियों का समूह। फिर कह रहा है अगला कि चौराहा, तो चौ मतलब चार, राहा मतलब राहों का समूह, तो चार राहों का समूह चौराहा। ऐसे अगला कह रहा तिरंगा। अब अगर तिरंगा में हो जाएगा तीन रंगों का समूह, क्या हो जाएगा, तीन रंगों का समाहार या समूह। अब अर्थात अगर हो जाएगा तो विशेष कोई हो जाएगा तो बहुब्रीहि भी कर सकते हैं, लेकिन वैसे तीन रंगों का समूह क्या कहलाएगा, हमारा द्विगु समास। अब हमें पढ़ना है द्वंद्व समास। द्वंद्व में होता क्या है, घर गांव में कहते हैं कि द्वंद्व हो गया हमारे उनके बीच। द्वंद्व मतलब झगड़ा या समझ लो मनमुटाव। तो प्रथम पद और अंतिम पद के बीच योजक का चिन्ह होगा तथा ये दोनों पद एक दूसरे के विलोम होते हैं। अर्थात इसका दोनों पद ऐसे लिखेंगे, जिस समास का दोनों पद क्या होता हो, प्रधान होता हो। जिस समास का दोनों पद प्रधान होता हो उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। और जिसका प्रथम पद और अंतिम पद के मध्य योजक का चिन्ह लगा हो और वे दोनों एक दूसरे के विलोम होते हों तो भी द्वंद्व समास होगा। जैसे माता पिता, तो देखो माता और पिता क्या है, दो शब्द आए। अब देखो दोनों की प्रधानता है इसमें, माता की और पिता की, लेकिन अब देखो इसमें कह रहा है कि योजक का चिन्ह हमें मिला और दोनों एक दूसरे के विलोम शब्द हो गए। अब फिर कह रहा है राधा कृष्ण, तो राधा के बिना कृष्ण की प्रधानता नहीं है और कृष्ण के बिना राधा की नहीं, तो दोनों प्रधान हो गए, दोनों के बीच योजक चिन्ह मिल गया और दोनों एक दूसरे के विलोम हो गए। फिर कह रहा है रात दिन, तो अब क्या हो जाएगा, रात दिन। तो रात दिन में देखो क्या है। अब मैंने कुछ अपवाद आपको बताए थे कि मैं आपको अपवाद बताने वाला हूँ। तो उस दिन मैंने बताया था धर्माधर्म, क्या बताया था, धर्माधर्म बताया था। तो धर्माधर्म को जब हम तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, धर्म और अधर्म, क्या हो जाएगा, और का सेंस आएगा जब इसका विच्छेद करेंगे। तो धर्म और अधर्म, ये हो जाएगा धर्म और अधर्म। तो देखो दोनों एक दूसरे के विलोम हो गए, तब भी हो गया। देवासुर एक हो जाएगा, देवासुर क्या हो जाएगा, देवासुर लिखेंगे हम, देवासुर। अब इसमें इसको जब तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, देव और असुर, क्या हो जाएगा, देव और असुर। अब इसमें क्या हो गया, देखो देव क्या हो गया, देवता और असुर मतलब राक्षस। तो देवता और राक्षस अर्थात एक दूसरे के विलोम हो गए, तो ये हो जाएगा हमारा द्वंद्व समास। अब हम जानेंगे बहुब्रीहि समास। जिसका समस्त पद में कोई प्रधान पद नहीं होता, अर्थात दोनों पद मिलकर किसी तीसरे की ओर संकेत करते हैं। परिभाषा में अगर लिखना है तो हम लिखेंगे, जिस समास का प्रथम व अंतिम पद दोनों प्रधान ना होकर के कोई अन्य तीसरा पद प्रधान होता है उसे हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे अब करा एक दंत, देखो अब इसमें एक कन्फ्यूजन और हुई।
ये हम आप सब लोग कहेंगे द्विगु है। तो देखो एक दंत है तो एक हमारा क्या है, संख्यावाची है, लेकिन हमें देखना है कि किसी थर्ड पर्सन अर्थात महापुरुष या देवी देवता को इंडिकेट तो नहीं कर रहा है। तो एक दंत किसे कहते हैं, गणेश जी को। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, तो ये क्या हो जाएंगे हमारे गणेश जी। त्रिलोचन, अब तीन लोचन माने आँख वाले, तो तीन है आँख जिसकी, तीन है आँख जिसकी अर्थात शंकर जी। तो क्या हो जाएगा हमारा बहुव्रीहि समास। फिर विषधर, विष को धारण करने वाले अर्थात शंकर जी। दशानन, इसमें भी आया क्या द्विगु समास आगे, लेकिन नहीं बच्चों, 10 लगा है प्लस आनन है अर्थात 10 सिर हैं जिसके, अर्थात रावण हो जाएगा। तो अब ये थर्ड पर्सन को इंडिकेट कर रहा है। फिर कह रहा है चक्रपाणि, चक्र है पाणि मतलब हाथ में जिसके, तो विष्णु जी। गिरधर, गिर को धारण करने वाले कृष्ण जी। चतुर्भुज, 4 भुजाओं वाले अर्थात विष्णु जी। महावीर, बहुत जो वीर हैं, महान वीर हैं हनुमान जी। तो आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब हम जब सीरीज लाएंगे इसकी तब और अच्छे से आपको समझा देंगे। और हमारे इस चैनल को बढ़ाने में मदद कीजिए। हमारे विकास सर का योगदान अहम रहा है, अभिनव सर का योगदान अहम रहा है, और आप लोग का तो और योगदान अहम रहा है। बस हमसे जुड़े रहिए। मैं वादा करता हूँ कि आपको मैं शून्य से शिखर तक ले जाऊँगा, मेरा वादा है। धन्यवाद।